जय माता दी। करवा चौथ के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह व्रत आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को और अधिक मजबूत बनाए। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का वास हो और सभी का दाम्पत्य जीवन सदा मधुर और सुखमय बना रहे। करवा चौथ का ये व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस खास दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जो उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। इस व्रत का महत्व सिर्फ व्रत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये प्यार और एकता का भी प्रतीक है और न सिर्फ पति की लंबी आयु की कामना करती है, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी प्रार्थना करती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा और इसी के साथ आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय करवा माता जरूर लिखिएगा। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन आता है और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की तिथि है। इसलिए करवा चौथ व्रत की कथा में पहले भगवान गणेश जी की कथा सुनी जाती है। तो चलिए पहले आप सुनिए भगवान गणेश की कथा, इसके बाद करवा माता की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उसका एक लड़का और बहू थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। वह बुढ़िया प्रतिदिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है उसे मांगो। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे मांगना नहीं आता है, तो मैं आपसे कैसे और क्या मांगूं? बुढ़िया की बात सुनकर भगवान गणेश बोले, आप अपने बेटे से पूछकर मांग लो। गणेश जी के कहे अनुसार बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से पूछा कि उसे भगवान गणेश जी से क्या वर मांगना चाहिए। तब उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू गणेश जी से धन मांग ले, और बहू ने कहा कि सासू माँ, आप गणेश जी से पोता मांग लो। दोनों की बातें सुनकर बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी कि ये दोनों स्वार्थी अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। मैं जाकर पड़ोसियों से पूछती हूँ, वही लोग मुझे बिना अपने स्वार्थ के सलाह देंगे। तब बुढ़िया ने जाकर अपने पड़ोसियों से पूछा कि मुझे भगवान गणेश जी से क्या वर मांगना चाहिए। तब पड़ोसी ने सलाह दी कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और पोता, तू बस अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी बची जिंदगी सुख से व्यतीत हो सके। उस बुढ़िया ने बहू बेटे और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर विचार किया कि क्यों ना ऐसी चीज मांगूं जिससे बहू बेटा और मेरा सबका ही भला हो जाए। फिर दूसरे दिन भगवान गणेश जी बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, आपको क्या वर मांगना है बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। भगवान गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, पोता पोती दे और पूरे परिवार को सुख दे, फिर अंत में मुझे मोक्ष दे। बुढ़िया की इच्छा सुनकर भगवान गणेश बोले, बूढ़ी माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, अब जो कुछ तूने मांगा है वह सब तुझे अवश्य मिलेगा। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। हे भगवान गणेश, जैसे बूढ़ी माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय श्री गणेश। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। उसके सभी 7 भाई अपनी बहन वीरावती से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब तक उनकी बहन खाना न खाती, तब तक वह 7 भाई भी खाना नहीं खाते थे। एक दिन उनकी बहन वीरावती ससुराल से मायके आई हुई थी। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी। उस दिन वीरावती का करवा चौथ का व्रत था। जब शाम के समय वीरावती के भाई अपने व्यापार बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। जब उसके सभी भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी, और चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। उसके भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दिया जलाकर छलनी की ओट में रख देते हैं, जो दूर से देखने पर चतुर्थी का चांद ही नजर आ रहा था। इसके बाद वीरावती का भाई उससे जाकर कहता है कि चांद निकल आया है, तुम चंद्रदेव को अर्घ दे दो और फिर भोजन कर लो। अपने भाई की बात सुनकर वीरावती खुशी से जाकर सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई।
जैसे ही वह खाने का पहला निवाला मुंह में डालती उसे छींक आ जाती, दूसरा निवाला डालते समय उसमें बाल निकल आता और तीसरा निवाला मुंह में डालते समय उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। तब उसकी भाभी उसे बताती है कि तुमने जिस चांद को देखकर अपना व्रत खोला है उसे तुम्हारे भाइयों ने दिया और चन्नी की मदद से बनाया था और तुमने चांद निकलने से पहले ही व्रत खोल लिया है। इसी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु की खबर आई है। सच्चाई सुनकर वीरावती निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह सबसे कहने लगती है, मैं अपने पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। फिर वह अपने ससुराल जाती है और अपने मृत पति को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगती है। अपने पति को जीवित करने के लिए वीरावती भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगी। वह सारा दिन अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उनकी देखभाल करती और शव के ऊपर जितनी भी घास उगती उनको एकत्रित करती रहती थी। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया और फिर करवा चौथ व्रत आने पर उसने विधि विधान से निर्जल और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत रखा, चौथ माई और भगवान गणेश की पूजा की। रात के समय जब चंद्र उदय हुआ तब उसने चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत का समापन किया। जैसे ही उसका व्रत समाप्त हुआ उसका मृत पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो गया। करवा चौथ व्रत के पुण्य प्रभाव से वीरावती का पति उसे वापस मिल गया और तब वीरावती ने चौथ माई से प्रार्थना करी, हे माँ, जिस प्रकार आपने मुझको सुहागिन बनाया और चिर सुहाग का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी तरह हे माता, हे गणपति भगवान, सभी स्त्रियों को सुहागन रहने का आशीर्वाद देना। बोलो करवा मैया की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय करवा माता ज़रूर लिखिएगा।